श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज छठे दिन की कथा जो कोडिया छत्तीसगढ़ दुर्ग में चल रही है, उसमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि एक मनुष्य को कभी भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए, उसे हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विष्णु पुराण की एक कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने सुनाया कि किस प्रकार एक भंवरा और गोबर में रहने वाला कीड़ा एक साथ रहने लगे। एक दिन भंवरा उड़कर जा रहा था तो उसने गोबर में फंसे हुए कीड़े को देखा और बोला कि अरे कीड़े, क्या तुम्हें इस गोबर में रहते हुए सड़न नहीं आती है? तो गोबर का कीड़ा बोला, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ जा सकता हूं? तो भंवरे ने बोला, ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम्हें मैं अपने साथ उड़ाकर लेकर चलता हूँ। और इस प्रकार जो भंवरा है वो गोबर के कीड़े को अपने साथ ले गया और जाकर फूल में बिठा दिया। जैसे ही उसको फूल में बिठाया, फूल को माली तोड़ कर ले गया। अब माली उस फूल को लेकर बाज़ार में जाकर बैठ गया। बाज़ार में एक पंडित जी ने वो फूल खरीद लिया और उसकी माला बनाकर भगवान जी को चढ़ा दी। अब अगली सुबह वो भगवान जी को चढ़ाई हुई माला गंगा जी में प्रवाहित कर दी गई। तो वो जो कीड़ा था अब वो गंगा जी में तैर रहा था। तो भंवरे ने आकर पूछा, अरे कीड़े, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो कीड़ा बोलता है कि अरे भंवरे, तुम्हारी वजह से तो मैं गंगा में तर गया। तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि हमें अच्छे व्यक्ति की ही संगत करनी चाहिए। जिस प्रकार भंवरा कीड़े को अपने साथ ले गया और जाकर फूल में बिठा दिया। जैसे ही उसको फूल में बिठाया, फूल को माली तोड़ कर ले गया। अब माली उस फूल को लेकर बाज़ार में जाकर बैठ गया। बाज़ार में एक पंडित जी ने वो फूल खरीद लिया और उसकी माला बनाकर भगवान जी को चढ़ा दी। अब अगली सुबह वो भगवान जी को चढ़ाई हुई माला गंगा जी में प्रवाहित कर दी गई। तो वो जो कीड़ा था अब वो गंगा जी में तैर रहा था। तो भंवरे ने आकर पूछा, अरे कीड़े, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो कीड़ा बोलता है कि अरे भंवरे, तुम्हारी वजह से तो मैं गंगा में तर गया। तो इसलिए पंडित जी ने कहा कि हमें अच्छे व्यक्ति की ही संगत करनी चाहिए। जिस प्रकार भंवरा अच्छा था और उसकी वजह से कीड़ा भी तर गया। इसी कथा में पंडित जी ने बताया कि एक जो कर्मकांडी पंडित होते हैं, अगर वो अपने जीवन में किसी यजमान के घर एक रुद्री भी कर लेते हैं तो भी उनका जीवन सफल हो जाता है। इसमें पंडित जी ने बताया कि हनुमानगढ़ छत्तीसगढ़ से एक महिला अपनी बेटी के साथ आई, जिसके घर में कई साल से संतान नहीं थी। तो अपनी बेटी को लेकर वो बहुत परेशान थे और इसलिए वो सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गए। तो रुद्राक्ष महोत्सव में 27 लोग गए और उन्होंने वहाँ जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हमारी बेटी की झोली भर जाए। और वह औरत कहती है कि भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी के घर में भी संतान की प्राप्ति हो गई और वह यहाँ पर पंडाल में धन्यवाद करने आई है। इसी कथा में महाराज जी ने बताया कि दर्जी जो है वो कपड़े जब सीलता है तो कमीज़ सीलते हुए वह कमीज़ की जेब लेफ़्ट साइड में लगाता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हमारा दिल होता है। और जब भी हम भोलेनाथ पर चढ़ी हुई बेलपत्र अपने दिल के पास रखते हैं, लेफ़्ट जेब में रखते हैं, तो हमें कभी भी हार्ट अटैक की बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ता। पंडित जी ने बताया कि मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। कथा में एक ऐसी महिला आई जिसने बताया कि मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी गर्दन में सरिया चला गया था और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह बच जाएगा। तब उन्होंने उपाय किया। उन्होंने रखा हुआ था, जब
शिवरात्रि पर गुरुजी ने रुद्राभिषेक करवाया था, तो उसने वहाँ से एक बेलपत्र उठाकर रख लिया था और वही बेलपत्र उसने अपने बेटे के लिए रखा और प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए और ये अगले साल भी आपके रुद्र अभिषेक में बैठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और महाराज जी, मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, इसलिए मैं पंडाल में धन्यवाद करने आई हूँ। महाराज जी ने इसमें बताया कि किस प्रकार हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, आपको असफलता मिलती है। तो इसके लिए महाराज जी ने बताया, गुरुदेव ने बताया कि जब भी हमें मुसीबतों का सामना करना पड़े तो हमें त्रिलोकी महादेव का नाम स्मरण करना चाहिए और धतूरा, एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक चावल का दाना और एक सफ़ेद फूल, ये महादेव त्रिलोकी का स्मरण करके शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपके मन में जो भी भाव हैं, जो भी कष्ट हैं, वो स्मरण करते हुए महादेव से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं उनको दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वाली वीडियो में भी बताया है कि किस प्रकार जो हमें उपाय करने हैं, जो 3 फूल और 3 चावल के दाने वाला उपाय है वो भी करके दिखाया गया है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। जो 3 फूल के उपाय है, 3 चावल के दाने वाला जो उपाय है वो हमें दरवाजे के अंदर रखना है। कई लोगों ने पूछा था कि ये दरवाजे के अंदर रखना है या बाहर, तो मैं आंसर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए आपको ये बता दिया जा रहा है कि ये जो